हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में या डायग्रामेटिकल हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन में आपको डिस्कस करूंगी। पहले द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो उस कर्व को बोला जाता है जो दिए गए रिसोर्सेज और टेक्निक को शो करता है कि जो दिए गए रिसोर्सेज हैं और टेक्निक्स हैं उनके आधार पर टू कमोडिटीज का जो हम अल्टरनेटिव जो हम संभावनाओं को प्रकट करते हैं। जो टू कमोडिटीज हैं जैसे एक्स एंड वाई टू कमोडिटीज हैं, उनका दिए गए रिसोर्सेज और टेक्निक से जो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज होती है उनको क्या करता है, शो करता है। उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को हम और किस किस नाम से जानते हैं, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड बाउंड्री एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इनको इन डिफरेंट नेम्स से हम क्या करते हैं, पुकारते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स और वाई टू कमोडिटीज का एग्जांपल लेते हैं। तो एक्स और वाई अगर हम टू कमोडिटीज का प्रोडक्शन करते हैं, एक्स और वाई में हम व्हीट और राइस को ले लेते हैं। सपोज करें हम व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये शो कर रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, और जो हमारी टेक्निक है, जो हम इसमें टेक्निक यूज कर रहे हैं, उनसे हमें क्या क्या अल्टरनेटिव शो हो रहे हैं, क्या क्या उनकी उत्पादन संभावनाएं हैं, उनको शो करता है। जैसे अगर हम सारे ही जो अपने रिसोर्सेज हैं और टेक्निक हैं उसको केवल हम बीट के प्रोडक्शन में लगा लें, ठीक है, तो उससे क्या है, लगभग 100 लाख टन जो है हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही हम अगर दूसरी सिचुएशन को स्टडी करें कि सारे ही जो हमारे रिसोर्सेज हैं और टेक्निक हैं उनको हम राइस की प्रोडक्शन में लगा लें, तो हम अबाउट 40 लाख टन जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इनके अल्टरनेटिव जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो शो नहीं हो रही है। मीन्स हम सारे ही जो रिसोर्सेज हैं उनको या तो राइस में यूज कर रहे हैं या हम वीट में यूज कर रहे हैं। तो इसके हम जो डिफरेंट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज है उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे हम इसको टेबुलेशन फॉर्म में शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को शो कर रहे हैं कि जैसे हमने टू गुड्स ली, व्हीट एंड राइस, और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव जो है पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई। जैसे ए में क्या हो रहा है, अगर सारे हम जो रिसोर्सेज हैं व्हीट के प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो हमारे पास व्हीट का 100 लाख टन जो है प्रोडक्शन हो रहा है, और राइस का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बी पॉइंट पे देखें तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं हम राइस में भी यूज कर रहे हैं, और कुछ रिसोर्सेज हम किस में यूज कर रहे हैं, व्हीट में कर रहे हैं यूज। तो इससे क्या हो रहा है, व्हीट का 90 लाख टन्स जो है प्रोडक्शन हो रहा है, और राइस का कितना हो रहा है, अल्टरनेटिव यूजेस में राइस का कितना हो रहा है, 10 लाख टन्स हो रहा है। ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास अल्टरनेटिव यूज होंगे। जैसे सी में डिफरेंट सिचुएशन है, 70 लाख टन हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बाकी देखा जाए तो 20 लाख टन जो है हम इसका कर रहे हैं, राइस का कर रहे हैं। डी पे क्या हो रहा है, 40 लाख टन हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और राइस का 30 लाख टन के बराबर कर रहे हैं। और अगर ई सिचुएशन देखी जाए तो ई सिचुएशन में क्या है, सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको केवल किस में यूज किया जा रहा है, राइस में यूज किया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, राइस का जो प्रोडक्शन है 40 लाख टन के बराबर हो रहा है, और व्हीट का 0 के बराबर हो रहा है। तो ये जो बी सी डी है ये डिफरेंट अल्टरनेटिव संभावनाओं को शो कर रहा है, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो है हम इसको डायग्रामेटिकल भी इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने ओ वाई लाइन पे व्हीट लिया है और ओ एक्स लाइन पे हमने राइस लिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ए ई क्या है हमारे पास, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो ए व्हीट और राइस का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो कर रहा है। जैसे हमने इस टेबुलेशन फॉर्म में स्टडी किया था, वैसे ही हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी स्टडी कर रहे हैं कि जब हम व्हीट का 90 लाख टन के बराबर जो है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो राइस का कितना कर रहे हैं,
10 लाख टन के बराबर कर रहे हैं। यही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन जो है ये हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट जो मेन जो चरम जो सीमाएं होती है वो ए और ई पॉइंट पे है। ए एंड ई पॉइंट पे क्या है, चरम सीमाएं है। ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और राइस का प्रोडक्शन 0 हो रहा है। और ऐसे ही ई पॉइंट पे क्या है, व्हीट का प्रोडक्शन 0 हो रहा है और राइस का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 40 लाख टन के बराबर हो रहा है। ये जो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की डिफरेंट डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव संभावनाओं को शो कर रहा था। अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करें तो इस डायग्राम से शो हो रहा है कि जो फर्स्ट है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरी अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो जो हमारा जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कनकेव होता है। ओरिजिन ओ पॉइंट की तरफ ओरिजिन होता है, कनकेव होता है। इसके मेन रीजंस है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करते जाते हैं तो दूसरी कमोडिटी का हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस है। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट्स।